ओके, हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस पीरियड में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी कर रहे थे, उससे रिलेटेड हम आगे पढ़ते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले। द नेम ऑफ द टॉपिक इट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं आप। इससे पहले इसमें जो नंबर्स आएंगे वो पढ़े आपने, लेकिन ये टोटली न्यू पार्ट है। व्हाट इज क्वांटम नंबर? किसे कहेंगे क्वांटम नंबर? जैसे कि हमने देखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस ऑर्बिट होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट। दीज ऑर्बिट दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरियस इलेक्ट्रॉन एट वेरियस पोजिशन। तो वो इलेक्ट्रॉन की पोजिशन फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर सम नंबर। We require some number to find the position of electron, and that numbers are called as quantum number. As well as it gives the energy level of electron. Electron कौन से energy level में है? Electron lower energy level में है कि electron higher energy level में है? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करना है। उसके लिए जो नंबर्स हम आज यूज करेंगे, दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। The numbers which indicate energy level and position of electron in various orbits are called as quantum number. ओके, सो क्वांटम नंबर डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच इंडिकेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, वन बाय वन देखते हैं हम। नंबर फर्स्ट क्वांटम नंबर, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल हम शॉर्ट में लिखेंगे QN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको इसका सिंबल और ये क्या बताता है, ये आपको इसकी जानकारी होना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। या फर्स्ट पॉइंट बिफोर दैट इट्स डेफिनेशन, व्हाट दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। जैसे कि हमने प्रीवियस डे देखा था, देयर आर टोटल 7 ऑर्बिट, 7 ऑर्बिट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वो 7 ऑर्बिट में से कौन से ऑर्बिट में है, इसकी जानकारी के लिए कुछ नंबर हमको यूज करना है। दैट नंबर आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n, एंड दीज नंबर्स आर, ये नंबर्स है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ऑलरेडी आप ये नंबर जानते हैं, ये 7 ऑर्बिट होते हैं। एटम में 7 ऑर्बिट होते हैं, वो 7 ऑर्बिट को 7 नंबर से डिनोट करते हैं, एंड दैट 7 नंबर आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे सपोज करो कि अगर ऐसा कहा जाएगा कि इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 2, कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n इज इक्वल टू 2 में, 2 है मतलब इट इज प्रेजेंट इन सेकंड ऑर्बिट। वो सेकंड ऑर्बिट में, ऑर्बिट का दूसरा नाम होता है शेल, इसको शेल से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। ये शेल में इंडिकेट करता है, शेल मतलब ऑर्बिट। और आपको ये भी मालूम है कि टोटल 7 ऑर्बिट, जो 7 शेल है, वो कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं हम? यहां इनके अल्फाबेट आपको मालूम है। दिस फर्स्ट ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय K, L, M, N, O, P and Q. These are the 7 alphabets that represent the shell. ये शेल रिप्रेजेंट करता है। और इनकी कैपेसिटी भी आपको मालूम है, पिछले दिनों होमवर्क दिया था आपको, बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया। इनकी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, L शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, M 18, देन 32। अब ये 2, 8, 18, 32 कौन से फॉर्मूले से आते हैं, ये भी आपको मालूम है। इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर लेने का मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे O जो है, O शेल जो है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 50, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 आएंगे। देन P ऑर्बिट, P शेल में n की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 72। एंड लास्ट अगर Q शेल की बात करेंगे, Q शेल बोले तो 7th ऑर्बिट, 7 का स्क्वायर 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 98। These are the number of electron, maximum capacity of electron in an orbit, 2, 8, 18, 32, 50, 72 and 98. ये कैसे आया? By the formula 2n square. So these number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these number they indicate position of electron in a shell, in an orbit. That numbers are called as principal quantum number denoted by small n.
देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, ये तो थियरी होगी। क्वेश्चन कैसा आएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसा बोला जाए कि इफ n इज इक्वल टू 2, जैसा भी बोला था n इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है? n इज इक्वल टू 2 का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? सेकेंड ऑर्बिट में। अब सेकेंड ऑर्बिट मतलब कौन सा शेल रहेगा? वो सेकेंड ऑर्बिट का मतलब रहेगा इट इज एल शेल। ऑर्बिट और शेल एक ही है, एल शेल सेकेंड ऑर्बिट में है और वो एल शेल। अगर ऐसा बोला जाए कि n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 है, मतलब वो कौन से ऑर्बिट में है? ये ऑर्बिट फोर्थ नंबर के ऑर्बिट में है और शेल कौन सा रहेगा? n नंबर का शेल रहेगा। फोर्थ ऑर्बिट एंड n शेल। तो शेल जो होता है, जो अल्फाबेट से डिनोट होता है, उसको कुछ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक बार और देख लो, द नंबर विच इंडिकेट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. It is denoted by n, small n, and its number are n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 7. And these numbers, they are represented by some alphabet, that is K, L, M, N, O, P, and Q. And the maximum capacity of electron in this orbit are 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, according to the formula 2n square. ये हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट, 1 मार्क के लिए आएगा तो। और जब एमसीक्यू में पूछ जाएगा तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ n इज इक्वल टू 2 तो बताओ कौन सी शेल है, n इज इक्वल टू 4 तो कौन सी शेल है। ये याद रखिए आप, 1k होता है, 2l होता है, 3m होता है, 4n होता है, 5o होता है, 6 जो है वो p शेल होता है और 7 जो है वो q शेल होता है। ओके, गॉट इट? दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ नंबर सेकेंड, और इसका सिंबल क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल है स्मॉल n। पहले सिंबल स्मॉल n। नाउ नंबर सेकेंड, इट इज द नेम इज न्यू नेम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय l। इसको l से डिनोट करते हैं, l, स्मॉल l। सबसे पहली बात, ये क्या इंडिकेट करता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इंडिकेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल में बताता है। जैसे कि आपने सुना है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो होता है s p d f, 4 ऑर्बिटल पढ़े हमने, तो वो 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? s में है कि p में है कि d में है कि f में है, ये हमको कौन बताएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। ये स्मॉल l से डिनोट करते हैं और इसकी 4 ही वैल्यू है। इट हैज ओनली 4 नंबर, 4 ही नंबर है। l इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं। इट हैज 4 नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2 एंड 3, नॉट 4। 4 नहीं रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। एंड दिस नंबर दे आर इंडिकेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अब कैसे, कौन से ऑर्बिटल इंडिकेट करेंगे? इफ l इज इक्वल टू 0, l अगर 0 है, इट इंडिकेट s ऑर्बिटल, वो s ऑर्बिटल बताता। इफ l इज इक्वल टू 1, इट इंडिकेट p ऑर्बिटल। इफ l इज इक्वल टू 2, इट इंडिकेट d ऑर्बिटल। इफ l इज इक्वल टू 3, इट इंडिकेट f ऑर्बिटल। तो पिछले पीरियड में जो आपने s p d f ऑर्बिटल्स पढ़े थे, उनकी पोजीशन बताने के लिए, हमको कुछ नंबर यूज करना है, 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2, 3, they are the number called as azimuthal quantum number, which indicate the position of electron in an orbital. इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? जैसे अगर ऐसे बोला जाएगा कि इफ इलेक्ट्रॉन इज इन, पूरा देखिए क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1, ऐसा है समझो। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, इसका क्या मीनिंग है? n इज इक्वल टू 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और l इज इक्वल टू 1 का मतलब p ऑर्बिटल। l इज इक्वल टू 1 का मतलब p ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट, p ऑर्बिटल, ये बता रहा है, ये नंबर बता रहा है। अब ये नंबर 0, 1, 2 और 3, ये नंबर कैसे आएंगे? कैसे फाइंड करेंगे कि 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है? वो n की वैल्यू बताएंगे। ये जो l की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ l इज फ्रॉम 0 टू n-1, वो n-1 तक होती है, 0 से n-1। जैसे इफ n की वैल्यू यहाँ पे हमने बताया 2 बताया, तो l की वैल्यू क्या रहेगी? 0 to इट इज 2-1, 0 to 2-1 मतलब 0 to 1, मतलब 2 वैल्यू रहेंगी, एक 0 और एक
1, 0 रहेंगी मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, s ऑर्बिटल, और 1 रहेंगी मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, p ऑर्बिटल रहेगा। l की दो वैल्यू आ सकती है, 0 और 1, यहां सिर्फ एक ही दी है तो हमको एक ही लेना है, लेकिन l की कितनी वैल्यू आती है वो डिसाइड करेगी द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू डिसाइड करेगी। द वैल्यू ऑफ n डिसाइड द वैल्यू ऑफ l बाय द फॉर्मूला 0 to n-1। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि l की कितनी वैल्यू आती है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आंसर रहेगा इट इज डिसाइडेड बाय n डिसाइड करेगा, इट इज अप टू 0 to n-1, 0 to n-1। जैसे अगर ऐसा है, इफ n इज इक्वल टू 4, n अगर 4 है तो बताओ l की कितनी वैल्यू आएंगी, l की कितनी वैल्यू रहेंगी और कौन कौन सी रहेंगी। इफ n इज इक्वल टू 4 देन l इज इक्वल टू 0 to 4-1, n-1, 0 to n-1, इट इज 0 to 3, 0 to 3 बोले तो 0 1 2 3, ये 0 1 2 3, s p d f ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल से ज्यादा भी ऑर्बिटल होते हैं, f के बाद में g h i j के आते हैं, लेकिन इतने एटॉमिक नंबर इतना हायर अभी तक नहीं गया है। 118 इलेक्ट्रॉन्स है, 118 एटॉमिक नंबर है, वहां तक f तक हो जाता हो, इसके आगे के ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद भी ऑर्बिटल होते हैं, हमारे सिलेबस में हायर लेवल तक 4 ही ऑर्बिटल है, s p d f। तो फिर से एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय l, इट इंडिकेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल एंड द वैल्यू ऑफ l, हाँ एक बात ये लिख लेने का, एंड द वैल्यू ऑफ l इज डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ n बाय द फॉर्मूला 0 to n-1। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं l की कितनी वैल्यू रहेंगी, और अप्रोक्सीमेटली l की 4 वैल्यू होती है, 0 1 2 3। अब इफ l इज इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल, इफ l इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू d ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 3 f ऑर्बिटल। ये मैं अभी आज ही पढ़ाऊंगा, इसको याद रख ले, 0 1 2 3 s p d f, ये हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3rd, इट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m से। ये क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, अभी हमें मालूम पड़ गया इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, हमें मालूम पड़ गया इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है। अब हमको जानना है उस ऑर्बिटल की डायरेक्शन, तो ऑर्बिटल की डायरेक्शन बताने के लिए वी रिक्वायर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, उस ऑर्बिटल की डायरेक्शन बताने के लिए वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले बात आएंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी रहेंगी। वैल्यू, ये नंबर से हमको सबसे पहले हमको नंबर जानना है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू होती है, 7। एजिमुथल क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू है, 4। वो किस पे डिपेंड होती है वो भी पढ़ा हमने। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू है, किस पे डिपेंड है वो हमको देखना है। So the value of magnetic quantum number is denoted by it depends on the value of L, वो L की वैल्यू पे डिपेंड है। जैसे L की वैल्यू N पे डिपेंड है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू L की वैल्यू पे डिपेंड है, एंड इट इज गिवन बाय 2l+1। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2l+1, मतलब L जितना भी रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये फॉर्मूले से आएगा 2l+1। जैसे पहला ले लो, इफ L इज इक्वल टू 0, L की 4 ही वैल्यू है, 0 1 2 3। इफ L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू, यहां कैलकुलेट करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, इट इज 0, 0 + 1 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू रहेंगी, इट इज 1, सिर्फ एक ही वैल्यू रहेंगी। और ये आपको मालूम L इज इक्वल टू 0 कौन सा ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल, और S ऑर्बिटल को कोई स्पिन नहीं होती है। 1 का मतलब कोई इसको स्पीड ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन, मतलब इसको कोई डायरेक्शन लेस रहेगा S ऑर्बिटल। ओके, यहाँ L की वैल्यू हमने 0 पुट किया, 2l+1, 2l+1 मतलब इसकी टोटल वैल्यू 1 रहेंगी, और ये वैल्यू M की वैल्यू कितनी रहेंगी यहाँ पे 0। S ऑर्बिटल है, इसको कोई डायरेक्शन, टोटल वैल्यू 1 है, और उस वैल्यू की क्वांटिटी कितनी रहेंगी 0। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखिए, इफ L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, यहां 1 पुट करो, 2 1 2, 2 + 1 3, M की वैल्यू हो जाएंगी 3, M की वैल्यू 3 है। अब वो 3 वैल्यू कौन कौन सी है, 3 वैल्यू कौन कौन सी है वो बताना रह गया, ऊपर देख लीजिए। तो M की वैल्यू जो रहेंगी
फॉर्मूला रहेगा 2l+1, लेकिन ये वैल्यू कहां से कहां तक रहेंगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। दिस वैल्यू आर फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक, जैसे आपने अभी पढ़ा था एल की वैल्यू बताया था 0 to n-1, तो m की वैल्यू कहां से कहां तक रहेंगी, -l to +l, ये समझ ले आप। पहले ये दो बातें हैं, m की कितनी वैल्यू है और m की वैल्यू कहां से कहां तक है। ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय m, द नंबर विच इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल in which electron is present is called as magnetic quantum number. Magnetic quantum number is calculated by the formula 2l+1. ये टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। फिर ये वैल्यू कहां से कहां तक रहेंगी, दैट वैल्यू इज गिवन बाय द रेंज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गिवन बाय -l to +l। l जितना भी रहेगा, l अगर 0 रहेगा -0 to +0, l अगर 1 रहेगा तो -1 to +1, L अगर 2 रहेगा तो -2 to +2। ठीक है, देखो इसको समझो, ये वाला पार्ट मैं होमवर्क दूंगा आपको, इसके बाद का आपको करके बताना है। ठीक, पहला मैं कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड बताता हूं। इफ m इज इक्वल टू m की वैल्यू, सॉरी पहले l की वैल्यू, इफ l इज इक्वल टू 0, l अगर 0 है, l अगर 0 है तो m की वैल्यू कितनी होंगी, 2 0s are 0, 0 + 1 1, m की वैल्यू हो जाएंगी 1, और वो वैल्यू कहां से कहां तक रहेंगी, -l to +l, l है 0 तो वो वैल्यू रहेंगी -0 to +0। अब -0 to +0 बोले तो कितनी वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है, और वो वैल्यू रहेंगी 0, वो 0 वैल्यू रहेंगी, जो कि s ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल, और आप जानते हैं s ऑर्बिटल डायरेक्शन लेस होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए उसकी एक ही वैल्यू 0 रहेंगी। समझा ये पॉइंट? फिर से देख ले, इफ l इज इक्वल टू 0 मतलब s ऑर्बिटल, तो m की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएंगी। अब वो एक वैल्यू कहां से कहां तक, -0 to +0। ये 0 क्यों लिया, क्योंकि l की वैल्यू 0 है, और वो वैल्यू -0 to +0 0। दूसरा समझो आप, इफ l इज इक्वल टू 1, l अगर 1 रहेगा तो m जो रहेगा, m की वैल्यू 2 1s are 2 +1 3, m की वैल्यू 3 रहेंगी। अब वो 3 वैल्यू कहां से कहां तक, -1 to +1, -1 to +1। अब -1 से +1 तक कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है, -1 0 और +1, -1 0 और +1। अब ये कैसे इंडिकेट करेंगे हम, आपको मालूम है l इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है p ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 1 का मतलब p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल को 3 डायरेक्शन रहेंगे, -1 का मतलब रहेगा px, 0 का मतलब रहेगा py, और +1 का मतलब रहेगा pz। ये आपको पहले से मालूम है, p ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, और वो 3 सब ऑर्बिटल x y z एक्सिस, इनकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास 3 नंबर है, -1 0 +1। ये तीनों नंबर को हम कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, सी वंस अगेन, इफ l इज इक्वल टू 1, l अगर 1 रहेगा मतलब कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम, p ऑर्बिटल। इसके बाद का आपको करके बताना होमवर्क रहेगा, l इज इक्वल टू 2 वाला, l इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल। अगर l 1 रहेगा तो m की वैल्यू कितनी रहेंगी, 3। ये वैल्यू कहां से आई, इस फॉर्मूले से आई, 2l+1, m की वैल्यू 3 होगी। अब m की वैल्यू 3 कहां से कहां तक, -1 to +1, ये वैल्यू कहां से आई, ये फॉर्मूला, -l to +l। -3 मत लेना, -3 तो +3 नहीं लेने का, l लेना है, l 1 था, ये 1 यहां आएगा, -1 to +1, -1 to +1 का मतलब -1 0 +1, और -1 0 +1 ये 3 वैल्यू हो गई। 3 वैल्यू के लिए p ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल है, px py pz। आप जब होमवर्क करेंगे आज तो ये यहां से लिखना, l इज इक्वल टू 0 ये पूरा, l इज इक्वल टू 1 ये पूरा, और l इज इक्वल टू होमवर्क क्या है, l इज इक्वल टू 2 करके आपको बताना है पूरा इस फॉर्मेट में। लगे तो ये दोनों फॉर्मूले ऊपर लिख लेना आपने। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। नाउ नंबर 3, अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मालूम पड़ गया हमको, ऑर्बिटल में मालूम पड़ गया, ऑर्बिटल की डायरेक्शन भी मालूम पड़ गई। अब होता है नंबर 4, इट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय, नाम सिंबल ही बता रहा है, इट इज s।
नाम भी बता रहा है, क्या क्या इंडिकेट करेगा? द नंबर विच इंडिकेट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कौन से स्पिन डायरेक्शन में घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन बताना है, उससे बोलेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज ऑर्बिट एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? दिस इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। एंड साइमल्टेनियसली इट रोटेट्स अबाउट इट्स पोजीशन। साथ ही साथ वो अपनी पोजीशन पे रोटेट भी करता है। जैसे ये इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रोटेट करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज, समटाइम एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे घूमेगा। स्पिन का मतलब घूमना। जैसे हमारी अर्थ होती है, हमारी अर्थ सन के सराउंडिंग में घूम रही है और खुद की एक्सिस जो है इक्वेटर, उसके सराउंडिंग में भी घूमती है। उस घूमने को हम कहते हैं रोटेशन, स्पिन कहते हैं। तो ये स्पिन जानने के लिए वी रिक्वायर 2 नंबर, और उस नंबर को बोलेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये 2 नंबर रहेंगे, 2 ही नंबर, क्योंकि स्पिन 2 टाइप की रहेंगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर इट हैज 2 वैल्यू, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसको हाफ कहेंगे हम, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ये दोनों ऐड करके ये 0 रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे स्पिन। इसको 1 2 3 4 नहीं लेंगे, ये नंबर 1/2 हाफ रहेगा, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस 1/2 इंडिकेट क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी 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 जैसी घूमती है, घड़ी के जो कांटे घूमते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, तो प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2 इंडिकेट एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जानने के लिए वी रिक्वायर 2 नंबर, दैट नंबर आर कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। दिस 2 नंबर आर प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2। और आगे चल के फिर ये नंबर भी नहीं लिखते हैं, इनकी जगह हम साइन या नोटेशन यूज करते हैं। और 2 साइन होती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो आगे ये यूज करेंगे हम। ऐसा आपको अगर अपवर्ड एरो दिखेगा तो समझ आना क्लॉकवाइज स्पिन, और डाउनवर्ड एरो रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमको इलेक्ट्रॉन को ये सिर्फ एरो से ही इंडिकेट करना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। So these are 4 quantum number which indicate exact position and energy levels of electron in an orbit as well as orbital. अब इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, मैं कर देता हूं, उसको कंप्लीट आप करेंगे। ये चारों क्वांटम नंबर रजिस्टर में अच्छी तरह लिख लीजिए, के पॉइंट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, टेक्स्ट बुक आपने भी इसको टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना, बाद में सॉल्व करना। पेज नंबर 54 टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर इट इज J 6J, क्वेश्चन नंबर 6 इट इज J के राइट ऑर्बिटल नोटेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर दिया है आपको, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है उसका नोटेशन बताना है। इसमें 3 दिए ABC, एक मैं कर देता हूं, 2 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का J ए है n is equal to 2, L is equal to 1, n is equal to 2, L is equal to 1। से कौन सा क्वेश्चन समझिए, ये नोटेशन दिया है कि n is equal to 2, L is equal to 1 है, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, आपको ये कौन से ऑर्बिटल में है वो पूरा क्लियर बताना है। तो कैसे बताएंगे? n is equal to 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। उसको एल शेल वगैरह नहीं लिखना है, अल्फाबेट नहीं लिखना है, 2 है तो सिर्फ 2 लिखना। और एल इज इक्वल टू 1 है, एल इज इक्वल टू 1 है मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये रफ में लिख के रखना, एल इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये 4 लिख के रखने का। ओके, ये 4 लिख के रखे, इसके साथ में एल, ये एस पी डी एफ, ये चारों भी लिखने का। अब एल इज इक्वल टू 1 है, एल इज इक्वल टू 1 है मतलब कौन सा ऑर्बिटल है वो, पी ऑर्बिटल, तो यहां लिख लेंगे पी, 2p। ये हो गया आंसर, ये हो गया ऑर्बिटल नोटेशन। इसको ऑर्बिटल नोटेशन कहते हैं। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेना, ऑर्बिटल नोटेशन पूछा है, इसे ऑर्बिटल नोटेशन कहते हैं। तो ये कैसे आ रहा है, ये नंबर से आ रहा है। दिस नंबर्स आर क्वांटम नंबर। n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1, वो हो गया 2p, रिमेनिंग 2 आपने कर लेना। क्वेश्चन नंबर O, इसके बाद का ही क्वेश्चन नंबर 6 का ही, क्वेश्चन नंबर 6 and it is O।
सो वो क्या है, इफ n इज इक्वल टू 3 व्हाट आर द क्वांटम नंबर l n m। ये मैं करके देता हूं, आप पूरा फाइनलाइज करके देना, ये भी आपको ही करना है, शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूं, ये भी आप होमवर्क करके बताएंगे कि इफ n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 तो l कितना है और m कितने हैं। अभी वैसे मैंने करके दिया था, कर सकते हैं आप ये। इफ n इज इक्वल टू 3 तो l कितना रहेंगे, l की वैल्यू कितनी रहेंगी, m कितना रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, और उसको इंडिकेट कैसे करेंगे शॉर्ट में कैसे। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू आपको बताया था, l की वैल्यू किस पे डिपेंड रहती है, n पे भी डिपेंड रहती है। और कैसे डिपेंड रहती है, 0 to n minus 1, यहां 3 रख लेने का, 3 minus 1 2, 0 to 2, 0 2 बोले तो 0 1 और 2, ठीक है। अब उसके हिसाब से m की वैल्यू कितनी रहेंगी, अब m की वैल्यू 3 अलग अलग करना पड़ेगा आपको, ये 0 1 2 तीनों के लिए अलग अलग। अगर l 0 रहेगा तो m की वैल्यू कितनी रहेंगी, m की वैल्यू फॉर्मूला होता है 2l plus 1। अगर l 0 है तो 2l plus 1, ये कितना हो जाएगा 1। फिर l अगर 1 है तो 2 1 2, 2 plus 1 3। इफ l अगर 2 है, 2 2 4, 4 plus 1 5। और फिर उसके हिसाब से m की जो 1 वैल्यू रहेंगी वो वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, -l2 plus l, -l2 plus l। तो आपको ये 1 वैल्यू, ये तो 0 है तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएंगी। अब ये 3 है, 3 वैल्यू है, वो 3 वैल्यू कहां से कहां तक 1 डिसाइड करेगा, 1 रहेगा तो -1 to +1, 2 plus 1। और m अगर 5 है, 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू, वो वैल्यू कहां से कहां तक, ये 2 से आ रहा है 5, तो हो जाएगा -2 2 plus 2। ऐसे आपको करके बताना है। इसका थोड़ा सा हिंट बताया हो, टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व भी है, दोनों अपने टेक्स्ट बुक में दोनों कौन से पेज नंबर मिलता है, ये एक होमवर्क है और इस 6 का ये होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं पढ़ाया क्वांटम नंबर, आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ नहीं समझा मेरे को आपको, तो आप जो डाउट सेशन रहेगा फ्राइडे को, उसमें पूछ लेना, या फिर इन बिटवीन आप व्हाट्सअप भी कर सकते कि सर ये पार्ट नहीं समझा है, बहुत ज्यादा ही नहीं समझेगा तो कल एक बार और इसको रिवाइज करा दूंगा। ओके, सो बाय।